दोस्तों नमस्कार। आप सबको ये भली भांति याद है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र हमारे देश की सभी प्रमुख जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एक गठबंधन बनाया था और उस गठबंधन का नाम रखा था इंडिया। और आपको ये भी याद होगा कि जब से ये इंडिया गठबंधन बना था, जब से ये इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया था, तभी से नरेंद्र मोदी के द्वारा और बीजेपी के द्वारा इस गठबंधन को पर लगातार अटैक किया जा रहा था, लगातार इस पर हमले किए जा रहे थे। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस गठबंधन को लेकर के कितने सारे शब्द बोले गए, कितने सारे शब्द गढ़े गए। इंडिया गठबंधन की तुलना उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन से कर दी थी, घमंडिया बोल दिया था और न जाने कैसे कैसे नारे लगाए थे कि भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तो परिवारवाद क्विट इंडिया और पता नहीं क्या क्या। ये सब क्यों कर रहे थे? ये सब इसलिए कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन की मजबूती का एहसास उनको था और आज भी उनको ये एहसास है कि अगर इंडिया गठबंधन बना रह जाता है, इसमें किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आती है, तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाला है। और इसीलिए वो इस गठबंधन पर चोट कर रहे थे उस टाइम में भी। और अब जब ये 4-5 राज्यों की विधानसभाओं के जो चुनाव हुए हैं और इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो इस गठबंधन के अनुकूल नहीं है। आपको पता है कि जो कांग्रेस पार्टी वो 3 राज्यों के अंदर चुनाव हार चुकी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। हालांकि तेलंगाना के अंदर बहुत बेहतरीन जीत भी हुई है, लेकिन ये हिंदी पट्टी के जो 3 राज्य हैं इसमें कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। और इससे जाहिर सी बात है कि पार्टी के अंदर और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर थोड़ी सी निराशा तो जरूर ही आई है। और इंडिया गठबंधन के जो बाकी घटक दल हैं उनके अंदर भी निराशा आई है। इसमें कोई इनकार करने वाली बात नहीं है और आती भी है, क्योंकि जब आदमी मेहनत करता है, अपना पूरा 100% देता है और उसके बाद भी अगर रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं आता है तो सबको निराशा होती है, सभी इंसान ही है ना। तो इसी जो निराशा है उसको फ़ायदा उठा रहे हैं बीजेपी के लोग और फिर से अब ये नैरेटिव चला रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो कमज़ोर हो गई है, नीतीश कुमार नाराज़ हो गए हैं, अखिलेश यादव की नहीं पट रही है, ममता बनर्जी अब किनारा हो गई है और न जाने क्या क्या। और एक और रीज़न दूसरा है कि 6 दिसंबर को, इसी महीने में 6 दिसंबर को इसकी मीटिंग होनी थी, लेकिन किसी अपरिहार्य कारण से इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है ना। मतलब कि 6 दिसंबर वाली मीटिंग नहीं होगी और ये जो है आगे इसको बढ़ा करके 17 या 18 दिसंबर को इसको किया गया है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि देखो भैया इनकी मीटिंग भी कैंसिल हो गई, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो है दरार पैदा हो गया है, इनमें मतभेद हो गया है, इनमें फूट पड़ गया है और ये लोग अब एकजुट नहीं हैं, ये गठबंधन अब टूटने वाला है। इस तरह की नैरेटिव चलाई जा रही है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है ना। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव या मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको जीतने की कोशिश की जा रही है। आपके दिमाग में, जो देश के जो जनता है, जो वोटर्स है, उसके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी इनको पता है कि चुनाव हारने की वजह से ये जो है थोड़े से निराश हैं, इनमें थोड़ी सी हताशा है। और इस वक्त में इस तरह की अगर हम बातें चलाते हैं तो इसका असर इन पर पड़ेगा और फिर इनका जो दिमाग है वो बदल जाएगा कि नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन में अब कुछ नहीं रखा है, चलो बीजेपी को वोट दे देते हैं, नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। जबकि ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है ना। ये सिर्फ मीटिंग पोस्टपोन किया गया है। मीटिंग जो है 17 या 18 दिसंबर को होने वाली है, जहाँ पर कि सभी नेता जुटेंगे। इसमें इतनी कोई ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा इसको बनाने की जो कोशिश की जा रही है वैसा है नहीं। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव के परिणाम के बाद अखिलेश यादव ने भी किस तरह का सकारात्मक बयान दिया था, है ना। और बल्कि जिस तरह का मायावती जी का जो बयान आया है उससे तो ये बल्कि संकेत मिलता है कि आगे चल करके मायावती जी भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। तो ये गठबंधन और मजबूत होगा, न कि कमज़ोर होगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आप भली भांति ये चीज़ जानते हैं कि अगर एक माँ बाप के 4 बेटे हैं
तो किसी न किसी मुद्दे को लेकर के, किसी न किसी इशू को लेकर, किसी न किसी टॉपिक को लेकर के उनमें भी मतभेद हो जाता है ना। किसी मुद्दे को लेकर के उनमें भी जो राय है वो अलग अलग हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होती है। तो जब एक माँ बाप के 4 बेटों में ये चीज़ हो सकता है तो आप सोचिए कि ये तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियाँ हैं। तो अगर इनके अंदर किसी मुद्दे को लेकर के अगर मतभेद हो जाता है या अलग अलग इनकी राय होती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन टूट गया या बिखर गया, है ना। उसको सुलझाया भी जा सकता है और वही होगा। और ये भी बात है कि इससे किसी को आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए कि इनके राय अलग अलग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि सबको एक साथ मिल करके लड़ना भी इनको ज़रूरी लग रहा है। इनको ये महसूस हो रहा है कि इस देश के लिए ये ज़रूरी है, और वही चीज़ इनको एक है जो कि इनको बांध करके रख रही है। और जब अगली मीटिंग होगी तो आप देखेंगे कि सभी लोग आएंगे उसमें, क्योंकि किसी भी जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं इस गठबंधन से बाहर हो रहा हूँ या मुझे इस गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, या हम लोग मिल करके एक थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी नेता का इस तरह का बयान नहीं देखेंगे। तो ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं ना मार्केट के अंदर, ये सब जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक गुमराह करने की साजिश है, आपको भटकाने की एक कोशिश है, एक षड्यंत्र है। लेकिन आपको भटकना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश को जो प्रधानमंत्री है उनको इन चीज़ों में महारत हासिल है कि किस तरीके से उल्टे सीधे मुद्दों में जनता को भटकाया जाए, किस तरीके से उनके ध्यान को डाइवर्ट किया जाए। इस चीज़ में उनको एकदम एक्सपर्ट हैं, और उनके इस काम में देश की जो गोदी मीडिया है, जो दरबारी मीडिया है, वो भली भांति साथ देती है। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों से बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ही आपको जागरूक बन करके रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के अंदर जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको बचाना है, तो कहीं ना कहीं आप सबको एकजुट होकर के रहना पड़ेगा। तभी जा कर के ये चीज़ें बच पाएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे देश के अंदर जो हमारे देश की संस्कृति है ना, एक प्रेम की, सौहार्द की, भाईचारा की, वसुधैव कुटुंबकम की, है ना, उन चीज़ को बचाने के लिए आपको एकजुट होकर के रहना पड़ेगा। क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि जो बीजेपी की जो राजनीति है वो रात दिन नफ़रत फैलाने की राजनीति है। रात दिन इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इसके अलावा इनके पास कोई भी मुद्दा है नहीं है। ये आपको बेरोज़गारी, आपको महंगाई और युवाओं के क्या हालत है, इन सब किसानों की क्या हालत है, इन सब चीज़ों के बारे में ये बाप से बात ही नहीं करेंगे। सिर्फ आपको धर्म के नाम पर आपको गुमराह करेंगे कि हिंदू धर्म खतरे में है तो ये खतरे में है, तो वो खतरे में है। तो ये जो भटकाव वाले जो चीज़ें हैं इनसे बच करके रहना है, और इसके बाद जो है इसके बहुत ही अच्छे परिणाम निकलेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।